एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज बड़ी खबर जो दुबई से आई उसी पे बात हो रही है कि भारतीय तैयारा जो कि आज गिरकर मट्टी में मिल गया, मगर वो गुरूर जो हिंदुस्तान का ख़ासतौर पर एयरफोर्स और दुनिया में जो रुसवाई है उसका बायस बना, इसी पे ही बात हो रही है। अभी हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा कि कैसे देख रहे हैं इस हादसे को जी। जो कि बड़ा अहम है, और समझा जाए कि पाक फ़िज़ाइया यकीनन अपनी बात पूरी दुनिया में मनवा चुकी है, और जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान से वाशिंगटन डीसी तक और डीसी से लेकर पूरी दुनिया तक एयरफोर्स की जो है काबिलियत पाकिस्तान की मानी जाती है। मगर यहाँ पर हिंदुस्तान की ये काबिलियत जो है, जो कि हिंदुस्तान बारहा दावा तो करता है, मगर ये कई दफ़ा, और ये दूसरी दफ़ा कह सकते हैं कि 2024 में भी तैयारा गिरा। फिर आज एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे एयर जी। शो हो रहा था और अपनी ताकत दिखाने के लिए हिंदुस्तान भी मौजूद था, पाकिस्तान भी मौजूद था, पूरी दुनिया के सामने आज रुसवाई का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तानी एयरफोर्स को। जी, शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। सबसे पहले तो एज एज एन एयरमैन, एक एयर वॉरियर के तौर पे मैं आई एम रियली सॉरी टू फॉर द फैमिली ऑफ डिसीज पायलट जिनका वो क्रैश हुआ एक्सीडेंट जी में। लेकिन इसकी वजूहत देखनी पड़ेगी। ये देखिए, जब आप एक शो में आते हैं जहां पे सारी दुनिया से डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो आपका मकसद सिर्फ उनको एरोबेटिक्स दिखाना नहीं होता। आपका मकसद है अपने जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करना, बिल्कुल। अपनी मार्केटिंग करना, अपने इक्विपमेंट की मार्केटिंग करना। बिकॉज तेजस इनका अपना बनाया हुआ है। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1981 में इन्होंने एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है प्लान शुरू किया था, 1981 में। जी हमने उस वक्त JF-17 टाइप का सोचा भी नहीं था, हमारे पास तो F-16 भी नहीं आए थे। जी तो अब उसको बनाते बनाते अब 2001 से ये फ्लाई कर रहे हैं इसको। तो ये अफसोस तक जो सूरत हाल उस एक फैमिली के लिए पैदा हुई है, इसके पीछे मोदी का, मैं एक स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करूंगा, उसका जंगी जुनून है। जी इसलिए कि इस पायलट के ऊपर इतना प्रेशर होगा परफॉर्म करने का बिल्कुल। कि उसके, बिकॉज JF-17 देखा, फिर आपने देखा कि कल हमारे JF-17 को देखने के लिए इनके पायलट्स भी आए, इनके इंजीनियर्स भी आए, बिल्कुल। और मुझे वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा लगा कि एक जूनियर लेवल के ऊपर इखलाकियात अपनी जगह है, हमने वेलकम किया, वो आए, उन्होंने तस्वीरें खींची। लेकिन इस पायलट के ऊपर इतना प्रेशर था कि उसको ही वॉन्टेड डेफिनेटली टू आउट परफॉर्म के, ताकि इनको जो हजीमत उठाना पड़ी है बुनियादुन मरसूस में और उस वॉर में और उससे पहले बालाकोट में भी, तो उसका कुछ तो मदावा हो कि लोग कहेंगे, क्लैपिंग करेंगे। अच्छा, तो आई थिंक अभी मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा कि इसकी दो तीन वजूहत क्या हो सकती हैं एक्सीडेंट करने की, लेकिन डेफिनेटली मैं इसको रिलेट करूंगा। जो एक जंगी जुनून है मोदी का, जो एक हजीमत उठानी पड़ी उनको एयर चीफ से लेकर, जिसने 5 महीने के बाद उठ के कहा कि हमने तो जमीन पे इतने पता नहीं इनका क्या क्या कुछ तबाह कर दिया था। तो ये सारा प्रेशर था जिसकी वजह से एक इनके पायलट की पीस टाइम में जो है जान गई, और जो तेजा का भरम था वो तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने भांडा फूट गया बिल्कुल। कि ये इनकी कमल बेश 45 बरस की इनकी जो एरोनॉटिक्स का इन्होंने एक इदारा बनाया था, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर उन्होंने सारी डिजाइनिंग की थी। तो ये सारा उसी का शाखसाना है। जो मोदी का जंगी जुनून है वो प्रेशर डाउन टू दिस पायलट था परफॉर्म करने का। और दूसरी, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम इनके मेंटेनेंस के भी आ रहे थे, जहाजों की मेंटेनेंस के। बिल्कुल। और फिर आपने इन्हीं के सुना होगा चीफ को, CDF, इन लोगों कहते हुए कि हमसे जो प्रॉमिस की थी सरकार ने वो चीजें हमें मिली नहीं है। अभी इन्होंने तेजस के लिए जो इंजन अभी इन्होंने किए थे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि इन्होंने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की इन्होंने डील की 2021 में। जी 2021 में कुछ $790 मिलियन के इन्होंने 99 इंजन की डील की। आपको पता है कि इनको 3 साल के अंदर 12 इंजन मिले हैं। तो बिल्कुल। वो बेचारे इनके जो जो मिलिट्री लीडर्स है वो सही रो रहे हैं कि आपने वो प्रोमिसेस किए जिसको आपने फुलफिल नहीं किया, उसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? बदनामी किसकी हो रही है? भारत से ज्यादा उनकी फोर्सेस की हो रही है। और ये जो जहाज का गिरना है, इट्स अ बिग सेटअप। आप मार्केटिंग के लिए कोई अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं और वो क्रैश कर जाता है,
तो मुझे बताइए कि उसकी मार्केटिंग का क्या बनेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा पूरी इनकी सर्विस के मोराल के ऊपर। बिल्कुल सजा इसमें माजी में अगर थोड़ा जाएं, इतना दूर नहीं, अभी जो आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई उसमें जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिसका कमाल यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो है ज़बान पे भी अभी तक हर जगह पे वो उसकी तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। और कल भी आपने देखा कि परसों के अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर ये बात मानी भी गई और ये बताई भी गई कि पाकिस्तान ने किस तरह से राफेल को गिराया और 7 से ज़्यादा तैयारे गिराए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अब हिंदुस्तान के लोग तो पूछ ही रहे थे, मगर अब हिंदुस्तान की बड़ी सफ़ों में अपोजिशन से निकल के आम लोग भी सवाल उठाने लगे कि जी आप सिर्फ आके मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर और जलसों में जंग के ऐलानात तो करते हैं, मगर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी आपके सामने हैं जो कि तैयारी नहीं है, जिनके पास सलाहियत ही नहीं है उस तरह से लड़ने की। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं फिर से कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की, जो जिसका जो इसका जो जिसको हम कहते हैं कि 4th जनरेशन वॉरफेयर में सबसे पहला छोटा सा एक जो कप ऑफ टी था वो 2019 में था। जी और उसके बाद ये शॉर्ट और इंटेंस वॉर हुई, उसमें अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और तीनों मुसल्लह अफवाज ने, नेवी ने भी अपनी जगह ऐसी पोस्चरिंग की कि उनका विक्रांत एक नॉटिकल माइल भी आगे नहीं आ सका। जमीन के ऊपर हमने जो कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में सफेद झंडे हमने लहराते हुए हमने वो वीडियोस देखी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये अल्लाह ताला का करम है कि ये पाकिस्तान ने ऐसा किया। और उसके जैसे आपने कहा कि ट्रंप, देखिए हम कुछ लोग कह रहे, शुरू में कहने रहे थे कि ट्रंप शायद ही इज अ जोकर, वो इस तरह की बात कर रहा है। भाई ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जी उनको पेंटागन ने उसी रात सारी ब्रीफिंग दे दी थी कि कितने जहाज उधर से थे, कितने इधर से, फुटप्रिंट किसका कहां पे था, कौन सा गिरा, कौन से वापस गए, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दी गई थी। तो फिर उन्होंने नंबर्स की बात करना शुरू की कि 7 वर शॉट डाउन, 6 वर शॉट डाउन। और देखे जैसे जैसे कंफर्मेशन होती गई कि जब हमें कंफर्म हो गया कि हमने 6 तो उनके फाइटर गिराए हैं और 7वां वाज अ बिग ह्यूज ड्रोन, जी तो वो भी उन्होंने काउंट करके बताया। और जैसे अब आपने कहा कि अब उनका जो एक चाइना यूएस सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेशंस को जो स्टडी करता है उनका कमीशन, उसने अपनी रिपोर्ट जो उसने कांग्रेस को दी है जी उसमें उन्होंने वेरीफाई कर दिया है। देखिए एज अ थर्ड कंट्री दे विल नेवर से कि वो इसको एग्जैक्ट जैसे हम बात करेंगे कि भारत के हमने 4 राफेल गिराया, 3 सू गिराए, 1 ड्रोन गिराया, वो इस तरह नहीं करेंगे। बट उन्होंने रिपोर्ट में बड़े क्लियरली बता दिया कि चाइनीज इक्विपमेंट को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से इस्तेमाल किया मल्टीपल डोमेन्स में, बिल्कुल जमीन से लेके सैटेलाइट्स तक और मिसाइल के फायर करने से लेके मिसाइल के हिट करने तक, ये सारी चीजें उनके इस कमीशन की रिपोर्ट में वेरीफाई हो गई। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में कि इसकी वजह से हर आए दिन बढ़ता हुआ प्रेशर मोदी के ऊपर तो मुझे नजर नहीं आता है, उसमें इतनी सेंस ही नहीं कि वो इस तरह की चीजों को प्रेशर ले, लेकिन उनकी फोर्सेस के ऊपर डेफिनेटली इनका प्रेशर था। और फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा इस पायलट के साथ जिसकी जान गई कि जी उसके ऊपर परफॉर्म करने का प्रेशर था। जी। हमजा मैं आपकी साकिब साहबा मैं आपकी तरफ आऊँगा। अगर बात की जाए कि हिंदुस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल को अगर देखा जाए, तो अब इस जहाज़ के गिरने के बाद आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, चाहे वो सब, चाहे उनके नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो या बीएसएफ हो, देखा गया है माजी में भी कि कहीं ना कहीं आम लोग तो सवाल उठाते हैं, मगर बीएसएफ और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं उनकी तरफ से भी अमूमन हम देखते हैं कि एहतजाज नज़र आता है। उनकी जो बात हो रही थी, हसन नबी साहब बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब उनका मोहर जो है वो गिरता हुआ नज़र आएगा आने वाले वक्त में। जो ये बड़ा हादसा हुआ है इसके क्या असरात पड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान के इस सिक्योरिटी को लेकर और सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल अब सेटबैक नहीं है उनके लिए, ये पॉलिटिकली भी एक सेटबैक है इंडिया के अंदर। इसमें देखें जो आपने जिस तरह जिक्र किया बीएसएफ और दूसरे इदारों की क्रिटिसिज्म, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है ना वो बहुत क्रिटिकली की जाए, एनालिसिस किया जाए कि ये वन ऑफ फेलियर तो ये ऑलरेडी डिटर्मिन हो चुका है कि 2024 में जब राजस्थान में भी हो चुका है,
तो एट द एंड ऑफ द डे ये वन ऑफ फेलियर नहीं था। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है कि जिसमें डीपर रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स है तेजस के अंदर। फिर जैसे सर ने राइटफुली पॉइंट आउट किया कि पायलट की हम चले कैपेबिलिटी को उस तरह नहीं क्रिटिसाइज करते, लेकिन डेफिनेटली एक प्रेशर था, वो ऑब्वियसली फ्रॉम मेनी इयर्स वो बिल्डअप हुआ हुआ है जी। अच्छा, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन जो रीजनल आर्म्स रेस है उसके अंदर। सो ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स है ना जी, ये स्लो डाउन करते हैं इंडिया की जो प्लान है कि यूएस चाइना नेक्सस के अंदर जी मिलिटरीली अपने आप को एक एज अ माइट एस्टैब्लिश करना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को बेनिफिट करता है। हम डेफिनेटली इस चीज को ये देखते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर और अब सीरियसनेस ऑफ एविएशन सेफ्टी के अंदर भी पाकिस्तान का एक नाम बुलंद किया गया है। इसके अंदर देखिए अभी ना हमें सिर्फ प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिली है। जब तक इसमें कोई पब्लिकली कंफर्म रूट कॉज का नहीं चलेगी तो हम इतना ज्यादा नहीं दे सकते कि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट तो अभी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। आपने खुद देखा है कि वो इवन क्रिकेट टीम उनकी हार के आती है तो उसको किस तरह से बुरी तरह ट्रीट करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो एक मोदियाइजेशन ऑफ इंडिया हुई है ना जी, उससे वैसे ही माइंडसेट बहुत ज्यादा ये जो हिंदुस्तान माइंडसेट है, एक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट माइंडसेट को बहुत ज्यादा इनेबल करता है, स्पेशली अमंग द यूथ। सो इस तरह की स्पेक्यूलेशन को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे कि अगर हम इस को इंटरनेशनल फाउल प्ले की तरफ ले जाना चाहे इंडिया, जिस तरह वो हमेशा करता है, तो वो डेफिनेटली तो आप समझते हैं कि अब हिंदुस्तान के अंदर जो आम लोगों का है और ख़ासतौर पर अगर अपोजिशन की बात करें, उनका भी प्रेशर पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत पे कि जी आप जो दावा कर रहे हैं। देखें जी बिकॉज देखें एक चीज को बिल्कुल दरगुजर नहीं कर सकते। द डेथ ऑफ अ पायलट इज ट्रेजेडी जी। चले, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर साजिद हफीज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मुनव्वर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो है जहाज़ जो आज गिरा दुबई के अंदर, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को जो रुसवाई का सामना करना पड़ा है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त एयरफोर्स पर जो तनकीद की जा रही है वो बड़ी अहम है। मगर यहाँ पर तय है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दिफा के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, और आगे तक ये सोचने पे दुनिया मजबूर है और मानने पे मजबूर है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त दुनिया की एक मानी हुई एयरफोर्स है। कल तक अपने मेज़बान आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।